गीत गा रहे क्या कि दम दबा अच्छा मिला। और भैया सास को तो नियम चाहे कुछ न मिले लेकिन दामाद उन्हीं को मिल जाए तो दिया सास ने रोका है क्या कि दम दबा अच्छा मिला कि दम दबा अच्छा मिला। हमारी मम्मी के हमारी बिटिया के हमारी लड़की के खुले भाग दम दबा अच्छा मिला खुले गए भाग दम दबा अच्छा मिला। हमारी बिटिया के खुले गए भाग दम दबा अच्छा मिला। गोविंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भक्तों जिस समय मैया बड़ी ही मगन है तो बताया जाता है क्या किया बड़ी प्रसन्नता क्या किया कि तब मैना हिमवंत आनंदे तब मैना हिमवंत आनंदे तब मैना हिमवंत आनंदे। क्या किया तब मैना हिमवंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पति बंदे पुण्य पुण्य पार्वती पति का कि तब मैना अब बड़ी बहुत तेज कम करो खुशी के साथ में भैया बड़ी प्रसन्न है खुश है और भोले बाबा का विवाह धीरे धीरे संपन्न होता है। अब भोले बाबा बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं तो माताएं बड़े भाव से गीत गा रही हैं प्रसन्नता के साथ में खुशी का ठिकाना नहीं और गा रही क्या अजी बैठे सर हाजी आदि हेला सब गारी गारी गारी। बड़े भाव से माता गाती क्या अरे बैठे सर हजिया हेला सर गारी 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 गारी। और साथ में गवाए रही छोटी वाली सारी 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 सारी। बैठे सर हजिया हेला सर गारी साथ में गवाए रही छोटी वाली सारी क्या अरे कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा। और दादा कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा। और अरे कोई पीठा भी गरम अरे कोई खाए काफी कोई भी गरम खाए कॉफी कॉफी गरम बा कोई खाए कॉफी कॉफी गरम बा। बड़े भाव से सभी बैठी बैठी गालियां दे रही हैं और दादा क्या गाते हैं अरे कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा। दादा
चौमीन का नाम सुनी तो हमका धार्मिक लगौनी याद आवत है। जय जय किनारे वाले पा जाए तो हम किलो खाड़ के ले चबा जाए चौमीन जय हो। हैं। ये पीछे दूबर पातर इनका गोलगप्पा बड़ा पसंद है, इसलिए भैया चौमीन का तो का बताइए यही चारा चला है। लेकिन भैया बड़ी सुंदरता के साथ में गा रही क्या, आज कोई खाए चौमीन कोई गोलगप्पा, कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा, कोई खाए चाउमीन कोई गोलगप्पा, कोई पिए काफी गरम बा, अरे कोई पिए काफी कोई भी गरम बा। कॉफी कॉफी गरम बा, कोई खाए कॉफी कॉफी गरम बा। गाड़ी क्या क्या अरे सुरन खाए चौमीन सरवन गोलगप्पा, खाए चाउमीन सरवन गोलगप्पा, और बड़े भाव से गा रही हैं, अरे सुरन खाए चौमीन सरवन गोलगप्पा, खाए चाउमीन सरवन गोलगप्पा, और अरे अभय जी कुल्फी गरम बा, अरे कोई पिए काफी कुल्फी गरम बा। गोविंद भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। आज मेरे प्यारे धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ में मैया का पावन विवाह संपन्न होता है। और मेरे प्यारे बताया जाता है सर्वप्रथम विवाह मंडप में अगर किसी का हुआ है तो भोले बाबा मैया पार्वती का विवाह मंडप में हुआ। इससे पहले जितने भी विवाह हुए हैं वो सब विवाह गंधर्व विवाह हुए हैं। जिस समय भोले बाबा का विवाह संपन्न होता है बड़ी हंसी खुशी के साथ में भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हैं। जिस समय काफी समय व्यतीत हो गया तो मेरे भैया बताया जाता है भोले बाबा ने बिना मैया के सहयोग के एक पुत्र का जन्म किया। क्यों? क्योंकि जिस समय मैया सती थी ना तब उन्होंने भोले बाबा से बिना पूछे गणेश भगवान का जन्म किया था। तो भोले बाबा ने कहा देवी ने तब किया था तो हम अब करेंगे। उन्होंने भी एक पुत्र का जन्म किया और बताया जाता है क्या कि तब जन्मे वखट बदन तुम्हारा तारा का असुर समा। भगवान की मेरे भक्त समय आने पर भगवान भोले बाबा के पुत्र ने उस तारकासुर का वध किया। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए और प्यारे बताया जाता है ये जीवन धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है। ये जीवन कब गुजर जाए किसी को पता नहीं चलता। इसलिए प्यारे कहा जाता है क्या ये जीवन भी जैसे ट्रेनें जाया करती है ना इसी प्रकार ये जीवन भी गुजर जाता है।
इसलिए बड़ा सुंदर सा बताया जाता है, जीवन है तो जी लो, नहीं तो एक दिन पछताना ही पड़ेगा प्यारे। इसलिए कहा जाता है, अरे जीवन तो भैया एक रेल है। देखो ऐसे नहीं, सभी माता एक बार और चलते चलाते समय सभी भक्त एक बार हाथ ऊपर करके और बड़े भाव से पावन ये भजन बोलेंगे। सभी भक्त कंजूसी नहीं करना, सभी के हाथ ऊपर और बड़े भाव से कहना है क्या, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बताया जाता है ये जीवन मिला है ना एक दिन ये जीवन कट जाएगा, इसलिए दर्शाया भी जाता है क्या, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन रेल की तरह है। अब सोचो रेल में दो पटरियां होती है ना, एक दाएं एक बाएं, लेकिन जीवन में कौन सी पटरी है? तो सभी बड़े भाव से बोलेंगे क्या, और कहा जाता है जीवन में भी दो पटरियां हैं, कौन सी? और ये ट्रेन मुड़ी पर चलती है, बताएं कहा जाता है, ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, फिर भी मंजिल तक हमें पहुंचाती है। जीवन में सुख और दुख ये दोनों लगे रहते, इसलिए कहा जाता है सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, फिर भी मंजिल तक हमें पहुंचाती है। सांसों का प्यारे ट्रेन में तेल की आवश्यकता होती है, तेल पड़े या बिजली लगे, लेकिन इस शरीर में भी आवश्यकता है किसकी? जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ब्रह्मदड़ी राम दयाल बख्तावरपुरवा उनकी ओर से
51 रुपए का दान आया है। बांके बिहारी सरकार सदांग संग्रह सुख शांति प्रदान करते रहे। और प्यारे बताया जाता इतना ही नहीं, जिस प्रकार से ट्रेन में यात्री चढ़ते उतरते हैं उसी प्रकार से इस जीवन में भी यात्री चढ़ते उतरते हैं। कहा जाता है कैसे, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। अरे यात्री भी चढ़ते उतरते, बताए कब? अब ठंडी का महीना जब बीत गया है ना, देखा होगा जो बूढ़े वाले होते हैं ना वो चले जाते हैं और नए वाले आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ओ यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, फिर भी ये मंजिल तक तो पहुंचते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, फिर भी मंजिल तक तो ये पहुंचते हैं। कब? पता कब तक? दाता के सिग्नल का सब खेल है। भैया गाड़ी को भी झंडी दिखाई जाती हरी लाल, इसलिए कहा जाता है, और इस शरीर को भी झंडी दिखानी पड़ती, इसलिए दाता के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक खेल है। जय हो। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरिओम। जीवन तो भैया एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आइए अब समय भी